अगर हमारे जीवन में दुख आ रहा है तो ये हमारा ही कर्म का फल है। हमने गलत किया, हमने अकुशल किया, हमने पाप किया, इसलिए दुख आ रहा है। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रमुख आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः ये वर्षावास समय है। बौद्ध जगत में ये वर्षावास का महत्व खूब सारा है और हर उपासक उपासिकाएं ये वर्षावास समय में खूब पुण्य करते, खूब धम्म करते, अपने अपने हिसाब से। कोई उपोषणशील लेके, कोई अनेक नियम पालन करके, कोई दान देके, कोई ध्यान करके, कोई पूजा करके, कोई धम्म देशना सुन के, अनेक तरह से ये पुण्य कार्य करते हैं। तो इसी वर्षावास धम्म कार्यक्रम अंतर्गत आज का ये कार्यक्रम हम ये नवी मुंबई के पनवेल स्थित जुई कामोथे गांव में हम ये कर रहे हैं। विशेषतः यहाँ श्रद्धावान उपासक महादेव ज्ञानोबा सातपुते उनके घर में उनके परिवार उनके पत्नी है श्रद्धावान उपासिका सुरेखा महादेव सातपुते और उनके 3 पुत्री, पहला प्रेरणा, दूसरा प्रणीता, तीसरा लक्ष्मी। प्रमुख संपूर्ण परिवार ज्ञाति बंधु मिलके आज का कार्यक्रम कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम अपने आदर्श महाकारुणिक तथागत बुद्ध और बाबा साहब को फूल माला दीप अगरबत्ती द्वारा पूजा करेंगे। तो सर्वप्रथम आमंत्रण करते हैं श्रद्धावान उपासक महादेव, तो आप आइए और भगवान बुद्ध बाबा साहब को पूजा कीजिए। ये फूल से भगवान बुद्ध बाबा साहब को और एक मेणबत्ती जलाइए। वो कपड़े निकाल के रख दो। हाँ, एक अगरबत्ती जलाइए। हाँ, उसके बाद उपासिका सुरेखा आप भी आइए फूल लेके भगवान बुद्ध बाबा साहब को पूजा कीजिए। एक मेणबत्ती जलाइए। नहीं, वो काटा है ना, वही जला के रख दो ना। हाँ, अभी दोनों वो फूल लेके पंडित जी को देके वंदन कीजिए। दोनों आइए साथ में, वो ले लो। एक बसन द्यायचा, बसन द्यायचं। उसको थोड़ा पीछे करो और यहाँ उस साइड में डाल दो। हाँ, बसन दे, बैठ के हाँ, सुखी हो मंगल। 3 बार वंदन करा नीचे तक।
नीचे तक संगम नमामि सुखी। हाँ हाँ, उसके बाद प्रेरणा। हाँ, वो फूल लेके भगवान बुद्ध बाबा साहब को पूजा करिए कीजिए। भगवान बुद्ध बाबा साहब को। हाँ एक मेणबत्ती लगाओ, बैठ के लगाओ, बैठो बैठो, वहीं से जलाओ। हाँ उसके बाद प्रणीता भी आते रहो। हाँ इसको फूल दे दो जल्दी जल्दी जल्दी। इधर इधर दे के वंदन करो। क्या कर रहे हैं वो, छोड़ो ना माचिस। हाँ लो जल्दी। सुखी हो, वंदन करते हैं। सुखी हो। ये भी दोहरा दोहरा आ गए। पूजा किया ना बराबर। हाँ या भगवान बुद्ध को, बाबा साहब को। हाँ बाबा साहब को। हाँ अब ये फूल ले लो, बैठ के सुखी हो, मंगल हो। या ताई दोनदा तीनदा। हाँ तीन अरे बस सुखी हो, मंगल हो। या आप भी आइए, उनको पकड़वा के एक बार पकड़ो। वो स्टैंड पकड़ना, कैमरा नहीं स्टैंड। सुखी हो। पहले भगवान बुद्ध बाबा साहब को फूल चढ़ाइए, वंदन कर। सुखी हो, सुखी हो। बैठ के सुखी हो, मंगल हो। वसुंधरा सुखी हो, मंगल हो। सुखी हो। रहो जाना, वो खोलो। हाँ नहीं ठीक है, पंखा आवाज करेगा। खोलो खोलो पूरा खोलो। ठीक है, अभी बैठिए सब लोग। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। अभी अपने आदर से भगवान बुद्ध बाबा साहब को ये फूल माला मेणबत्ती अगरबत्ती द्वारा पूजा किया। अभी बुद्ध धम्म संघ को वंदना करके पंचशील प्रार्थना करेंगे। सभी जन हाथ जोड़िए और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही बोलिए। अरहं सम्मा संबुद्धो अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि भगवन्ते अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। संघं नमामि। ओकाशवन्दामि भन्ते ओकाशवन्दामि भन्ते द्वारतयेन भारतेन कथं सब्बं कथं सब अपराधं क्षमता अपराधं क्षमतो मे भान्ते मे भन्ते दुत्तमं
द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाश अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं तम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेथ आमन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स 3 बार नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि हाँ बोलिए साधु साधु साधु। अभी परित्राण पाठ करेंगे। परिसमन्तो ताइति रक्षतिति परितंग। तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में चारों ओर से आने वाले अनेक तरह के विघ्न बाधा भय अंतराय समस्याओं से जो आरक्षण देता है, जो सुरक्षा करता है, उसी को परित्राण कहते हैं। परित्राण बुद्धवाणी है। भगवान बुद्ध का सत्यवाणी, भगवान बुद्ध का करुणावाणी, भगवान बुद्ध का मैत्री वाणी ही बुद्ध
ये परित्राण है। ये परित्राण सुनना भी मंगल है, पुण्य है। अगर परित्राण को अच्छे से जान के समझ के व्यवहार में पालन किया तो जीवन में दुखों से भी मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसे परित्राण पाठ बुद्धवाणी अभी पाठ करते हैं। इस परित्राण के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, मनुष्य जीवन में सर्वश्रेष्ठ ये जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए परित्राण पाठ करते हैं। श्रद्धापूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु सगमोखदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो द्विजाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुदरो पुरुषधम्मसारथि सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवा इति स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिथिको अकालिको ये हि पार्श्विकोपनायिको पश्चातां वेदितव्यो विन्यो हेते सुपातिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाति एतेन सचवज्रेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेन सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्रेन होतु ते जयमङ्गलं करणीयमर्थकुशलेन यन्तं शान्तं पदं अभिसमे च सकोजो च सोजो च सुवचो च समुद्वनतिमानि शान्तो सको च सुवरो च अपकेचो च सल्लौकौदे चान्देन्द्रियो च निपको च अपगब्बो कुलेषु अननुगेदो न च खुद्धं समाचरे किञ्चेन विन्यो परे उपवदायुं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सर्वे सत्ता भवन्तु सुखिताता एकेचिपानभूतातीतसा वा धावरा वा अनवशेषा दीर्घा वा एव महन्ता वा मध्यमा रसकानुकतुला दिता वा एव आदिता ये च दूरे वसन्ति अपि दूरे भूता वा सम्भवेशि वा सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखिताता एकेचिपानभूतातीतसा वा धावरा वा अनवशेषा
दिगा वा ये व महन्ता वा मध्यमा रसकानुकतुला देता वा ये वादिता ये च दूरे वसन्ति अपि दूरे भूता वा सम्भवेशि वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितात्ता न परो परं निकुप्येत नाति मन्येत कथचिनं कञ्चे प्यारो सनापतिकसंज्ञानन्यमन्यस्य दुःखमिच्छय्य माता एतानियं भूतं आयुषा एकभूतमनुरक्षे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतां च सर्वलोकास्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उदं अदोषदिरियं च असंवादं अभेदं असपथं तेतं चरं निशिन्नो वा शयानो वा यावतः स विगतमिद्धो एतं सतिं आदितेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो देतेन चानुपगमशीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेदं नहि जातु गभशय्यं पुनरेति एतेन सचवज्येन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्येन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन सचवज्येन होतु ते जयमङ्गलं दुःखपत्ता च निदुःखा भयपत्ता च निभया शोकपत्ता च निशोकवन्तु सभ्येऽपि पाणिनो एतावता चाम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सभ्ये देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाविरता वन्तु गच्छन्तु देवतागता सभ्ये बुद्धा बलपत्ता पच्छेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च बुम्मत्ता देवानागामहिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च बुम्मत्ता देवानागामहिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च बुम्मत्ता देवानागामहिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति सभीतियो विभजन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते नाखतयकभूतानं पापगहो निवारणं परितसानुभावेन हन्तु तेषां उपद्रवे देवो वसतु कालेन सस्यसम्पत्तिहेतु च हेतु भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिकोति साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। हाँ, हाथ जोड़िए। अभी थोड़ा सा धम्मदेशना सुनेंगे। बोले साधु साधु साधु।
परे च न विजानन्ति मय्यमेथयमामसे ये च तथा विजानन्ति ततो सम्मन्ति मे गगा। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, परे च न विजानन्ति मय्यमेथयमामसे। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं कि मुझे एक दिन अवश्यंभावी मरना है, ये बात को ध्यान में भी नहीं रखता, ये बात को ख्याल में भी नहीं रखता। और बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति ये बात को ध्यान में रखते हैं, ये बात को याद करते हैं कि मुझे अवश्यंभावी एक दिन मरना ही है, ये बात याद करते ही वहाँ झगड़ा कलह शांत हो जाता है। और आज जो अपने घर में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है। दिखने में तो छोटा मोटा ही है, इतने लोग ही है, पर छोटा मोटा नहीं है। कितने दिनों से वो उपासक ने मुझे फ़ोन करके आज का दिन बुक करके रखा है ना। न जाने आज सुबह से 2.5 घंटा इतने ट्रैफिक में पनवेल से पवई तक अपने रिक्शे में लेने के लिए आ गया। और आते आते हम तो 1.5 घंटे में पहुंच गया है ना। आते आते भी इतने मतलब हम 1.5 घंटा सिर्फ बैठने को, उनका तो 4 घंटा का ट्रैवल हो गया ना, है ना। इतने मेहनत करके ये कार्यक्रम हो रहा है, छोटा मोटा नहीं है। बहुत श्रद्धा लगता है इसको। अगर श्रद्धा नहीं रहा तो ये नहीं कर पाते ना। लोग वहाँ नजदीक बनते मिलने के बाद भी ये कार्यक्रम नहीं कर पाते। नजदीक ही है ना, बगो ना, नंतर करो ना, बाद में करेंगे ना करके बैठते। यहाँ बनते नहीं है और है ना, मिलते ही उन्होंने कार्यक्रम रख के इतनी दूर से लेके ये कार्यक्रम किया है। इसलिए समझ के किया तो ये पुण्य ही पुण्य है। अगर नहीं समझ के किया तो ये तो क्या कर्मकांड जैसा ही हो गया। ऐसे करना था, किया, होना था, हो गया, बस। इसलिए समझना है, समझिए। कोई भी आने दो, अपने अपने हिसाब से बैठेगा। हाँ, या तो कार्यक्रम से पहले सम्मान या तो कार्यक्रम के बाद। अब बीच में कोई भी आए, आंखें बंद करके सिर्फ सुनते रहना। कोई भी आए, ये मान सम्मान करने की कार्यक्रम नहीं है, खाने पीने के कार्यक्रम नहीं है। ये है पुण्य का कार्यक्रम। समझ गए क्या? हाँ, तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के थोड़ा सा ये वाणी सुनिए, जिंदगी भर काम आएगा। ये अभी काम नहीं आएगा, मतलब अभी के अभी काम आया खत्म हो गया ऐसा नहीं होगा, जिंदगी भर काम आएगा। और ये बातें ऐसे यंग लोगों को भी काम आएगा, बाकी सबको भी काम आएगा। क्योंकि ये हर कोई अपने अपने जीवन जीते ही है। हाँ, तो उसके लिए तो बुद्ध कहते हैं, एक दिन अवश्यंभावी मरना है, ये याद करते ही अनेक तरह से झगड़ा कलह शांत होता है। और होता ही है। याद रखना, जब जब भी हम कोई बातें करते हैं, जब जब भी कोई हम काम करते हैं, जब जब भी कोई हम कल्पना करते हैं, तब हमें इतना भी याद नहीं रहता कि हमें मरना है करके। इसलिए तो हम कुछ भी काम करते, इसलिए तो हम कुछ भी बोलते, इसलिए तो हम कुछ भी सोचते रहते। अगर मरना है ये याद आते तो लोगों को बुरा काम नहीं करते, कुछ भी बोल के नहीं बैठते, कुछ भी कल्पना करके नहीं बैठते। अगर मालूम पड़ा कि हम कल को मरने वाले हैं तो हम क्या, उसने मुझे ऐसा किया था, मैं उसको पहले खूब गाली दूंगा, हाँ, उसको मैं खूब बदला लूंगा, फिर मरूंगा, ऐसा सोचेंगे
या जिसको मैंने गलती किया सबसे क्षमा मांग के मैं अच्छे से मरूंगा, ऐसे सोचेंगे। बदला लेके मरेंगे नहीं, यही तो फर्क है। इसलिए बुद्ध कहते हैं मरना है, ये बात याद करते ही अनेक तरह से झगड़ा कलह शांत होता है। एक बार भगवान बुद्ध के पास कोई उपासक आता है और कहते हैं भगवान मुझे उपदेश सुनना है, मुझे उपदेश सुनाइए। तथागत बुद्ध उसको देखते हैं और कहते हैं अभी नहीं, बाद में सुनाता हूँ। ठीक है, हो जाता है। फिर बाद में आते हैं भगवान बुद्ध मुझे आपका उपदेश सुनना है, मुझे उपदेश सुनाइए। फिर भगवान बुद्ध उसको देखते हैं और कहते हैं आज नहीं, कल सुनाऊंगा। फिर कल आते, फिर कहते भगवान बुद्ध मुझे उपदेश सुनना है, मुझे उपदेश सुनाइए। ऐसा बार बार आज नहीं, कल, अभी नहीं, बाद में, ऐसा होने के बाद वो उपासक कहते भगवान मैं उपदेश सुनना चाहता हूँ और आप उपदेश ही नहीं दे रहे, ऐसा क्यों? तो बुद्ध कहते हैं उपासक ऐसा है तो एक काम करो, 2 गिलास पानी लेके आओ। हाँ, इतनी सी बात, मैं तुरंत लाता हूँ। 2 गिलास पानी लाके भगवान बुद्ध के सामने रख दिया और भगवान बुद्ध कहते हैं अब ऐसा करो, जो 1 गिलास का पानी दूसरे गिलास में डाल दो। तो उपासक देखते रहते हैं, दोनों गिलास भरा हुआ है, 1 गिलास का पानी दूसरे गिलास में डालेंगे तो क्या होगा? उसमें थोड़ी न रहेगा, सब गिर जाएगा। वो देखते रहते। भगवान बुद्ध फिर से कहते हैं उपासक वो गिलास का पानी दूसरे गिलास में डाल दो। तो उपासक कहते हैं भगवान ऑलरेडी वो भरा हुआ है, उसमें दूसरा पानी डालेंगे तो सब के सब गिर ही जाएंगे ना, उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो बुद्ध कहते हैं उपासक ऐसा ही है, धम्म देशना जब जब तुम सुनने के लिए आए तब तब तुम्हारा मन बहुत बेचैनी है, बहुत ही चंचल है, और चंचल मन लेके, बेचैनी मन लेके मैं कुछ भी बोलूं आप सुन ही नहीं पाते, सुना तो भी समझ नहीं पाते, और जो देशना समझ नहीं पाए तो उसका क्या औचित्य? कोई फर्क नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं धम्म देशना सुनना है तो मन श्रद्धा से परिपूर्ण रहना चाहिए, मन एकाग्र होना चाहिए, मन बेचैनी से मुक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंते जी को इतने मुश्किल से कहाँ से बुलाया और ये प्रवचन सुनना, परित्राण सुनना, तो एक तरफ लोग कितना आ रहा है, कितने को बुलाया है, उन लोगों को खाना खिलाना है, ये करना है, वो करना है, उसी तंता में ये मेन जो है वो तो अलग अलग ही रह गया। ना धम्म देश ना सुनना, ना परित्राण सुनना, वही मन बेचैनी, अरे उसको खाना खिलाना है, अरे उसको फोन करना है, अरे उसको बुलाना है, उसी में। इसलिए हम बार बार कहते हैं ये खिलाने पिलाने का ये कार्यक्रम नहीं है, ये पुण्य करने का कार्यक्रम है, प्रैक्टिकली पुण्य करने का कार्यक्रम है। हाँ, इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं धम्म देशना शांत पूर्वक सुनना चाहिए, एकाग्र होके सुनना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। सुनने वाले भी अलग अलग रहते हैं, कोई एक ही बार में बहुत याद करते हैं, कोई कितना भी बोलो याद ही नहीं करते। तो भगवान बुद्ध कहते हैं 3 तरह के लोग मिलते हैं जो धम्म देशना सुनने वाले। एक तो पानी में लिखने जैसा, दूसरा रेती में लिखने जैसा, तीसरा पत्थर में कूदने जैसा। अब पानी में लिखने जैसा, पानी में देखो लिखते लिखते मिट जाता है। ऐसे बहुत सारे उपासक उपासिका रहता है जिसका मतलब मन चंचल हो, मन एकाग्र ना हो, तो कितना भी सुनो, सुनते सुनते भूल जाता है, कुछ ले ही नहीं पाते, तो वो पानी में लिखने जैसा। और दूसरा है रेती में लिखने जैसा, जब तक हवा पानी नहीं लगता वो रहता है। वैसे ही सुनते समय में तो अरे बहुत अच्छा है सुनेंगे, और बाद में किसी ने पूछा तो क्या भूल गया, किसी को बता ही नहीं पाते, या बाद में उठने के बाद वहीं के वहीं रह जाता है। और कुछ रहता है पत्थर में कूदने जैसा, खूब अच्छे से सुनते हैं और खूब समझ के रखते हैं, सालों साल तक उसको याद करके बैठते हैं। पत्थर में कूदने जैसा हमें कैसा होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? पानी में लिखने जैसा, रेती में लिखने जैसा, पत्थर में कूदने जैसा। पत्थर में कूदने जैसा होना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए?
ध्यान से एकाग्र से सुनना चाहिए, सुनने की मेंटालिटी होना चाहिए। पहले ही मन में बायस पूर्वाग्रह भरा है, यार कुछ भी कहने दो, क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे पता है ना, ये धारणा लेके बैठेंगे तो कुछ भी नहीं सुन पाएंगे। कुछ भी दो, मैं सुनूंगा, मैं ग्रहण करूंगा, ऐसे मानसिकता से आना चाहिए, तभी हम सुन पाएंगे। बुद्ध जो उपदेश देते हैं ना, बुद्ध कहते हैं सुनाथ धारेथ चराथ धम्म। ये जो धम्म का उपदेश देते हैं, सबसे पहले सुनाथ सुनो, धारेथ धारण करो, चराथ चिंतन मनन करो, परीक्षा करो। अगर अच्छा है तो उसे पालन करो, अगर अच्छा नहीं लगता या समझ में नहीं आता तो उसको साइड में ही रहने दो। परीक्षण करके अच्छा लगा तो ही ग्रहण करना। भगवान बुद्ध कभी भी नहीं कहता कि मैंने कहा है ना बस करते जाओ। बुद्ध बार बार कहते हैं मैंने या बुद्ध ने कहा है करके भी आंखें बंद करके स्वीकार मत करो। क्योंकि हम बुद्धम शरणं गच्छामि, बुद्ध के शरण जाते हैं तो बुद्ध के दासत्व तो स्वीकार नहीं करते, बुद्ध का अनुसरण करते हैं। बुद्ध कैसे बुद्ध बना, बुद्ध कैसे दुख मुक्त हुआ, हमें भी वो मार्ग में चल के हमें दुख मुक्त होना है। भगवान बुद्ध तो ऑलरेडी दुख मुक्त हो चुका है, उनको कितना भी स्तुति करो पूजा करो उनको क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पर उनको पूजा करके उनका अनुसरण करके हमारे जीवन में जो दुख कष्ट है वो तो कमी होना चाहिए ना, जितना कमी हुआ उतना हमारा फायदा हो गया। बुद्ध बोधि ज्ञान, जो ज्ञान का प्रतीक है बुद्ध, बुद्ध के शरण जाके हम अज्ञान के अज्ञानी रहा तो हमारा क्या फायदा। अभी यहाँ से हमें चैत्य भूमि जाना है, चैत्य भूमि कैसे जाना है, यहाँ से ऐसे ऐसे रास्ते से जा सकते हैं, ऐसे ऐसे ट्रेन से जा सकते हैं, ऐसे ऐसे पाई पाई जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, सारा रास्ता मालूम कर लिया और चैत्य भूमि जाना भी है ये भी मालूम किया, मगर यहीं बैठे बैठे हे चैत्य भूमि मुझे दर्शन दो करके हम उनका ही स्तुति करते रहेंगे, उनका ही हम पूजा करते रहेंगे। तो चैत्य भूमि यहाँ के हमें दर्शन देगा क्या, पॉसिबल है? या चैत्य भूमि आपको वहीं खींच के लेगा क्या, पॉसिबल है? नहीं है ना। अगर हमें वहां जाना है तो चलो ना, रिक्शे में ही चलो, गाड़ी में चलो, ट्रेन में चलो, हाँ 1 घंटे 2 घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे ना। चलना तो शुरू करो, पैदल भी जाएंगे, आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएंगे ना। इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथ हो परोसिया, हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। कोई फुर्सत से बैठा नहीं है कि आपको दुख देने के लिए, और कोई फुर्सत से बैठा नहीं है कि आपको सुख शांति देने के लिए। अगर हमारे जीवन में दुख आ रहा है तो ये हमारा ही कर्म का फल है, हमने गलत किया, हमने अकुशल किया, हमने पाप किया, इसलिए दुख आ रहा है। अगर हम पुण्य करेंगे, धम्म करेंगे तो जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगा, ये हमारा ही कर्म का फल है। छोटे छोटे बच्चे, ये बच्चे देखो एक क्लास में पढ़ रहे हैं, उसको क्या पता, उसको बेटा शाला जायचं गरज नाही बरं का, आता मम्मी पापा सोबत राहायचं तो और खुश होके घर में रहेगा, मोबाइल देखेगा, टीवी देखेगा। वो कभी भी मैं पढ़ने जाऊंगा रो रो के नहीं जाएगा। पर मम्मी पापा को पता है ना कि उसको पढ़ने में ही भविष्य बनेगा, उसको पढ़ाएगा, उसको पसंद भी ना आए तो भी जाएगा, पढ़ेगा और अभ्यास कर करके वही बच्चा बाद में अच्छे से पढ़ा तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बड़े बड़े IAS IPS, हाँ बड़े बड़े लेवल पे पहुंच जाएंगे। हाँ वो उसका ही कर्म है, उसने अच्छा पढ़ा तो आगे जाएगा। नहीं अब पढ़ेंगे नहीं, छोड़ दिया है ना, कोई 12 क्लास में ही छोड़ दिया, कोई ये छोड़ दिया, कोई वो छोड़ दिया, बीच में ही कट हो गया ना, वो उसका ही कर्म, उसने बनाया है, वो किसी ने बनाया नहीं है। हाँ इसलिए सब अपने अपने कर्म का मालक हम ही है, हम जैसा करते हैं परिणाम हमें ही भुगतना है, हम हमारे कर्म के मालक है। इसलिए बुद्ध कहते हैं तुम में ही किचंग आतपो अखातारो तथागता, बुद्ध केवल राह दिखाता है, देखो ये दुख है,
ये दुख मुक्ति है। अगर दुख से दुख मुक्ति होना है तो ये रास्ता है, ये मार्ग है। ये रास्ते पे मैं गया हूँ, ये रास्ते से होके मैं दुख मुक्त हुआ हूँ। न केवल मैं, न केवल बुद्ध, वो रास्ते पे चल के सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग दुख मुक्त हुआ है। इसलिए इसको जानो, पहचानो। आप भी चलेंगे तो आप भी दुख मुक्त हो जाएंगे। खूब मैत्री करुणा पूर्वक बुद्ध ये रास्ता दिखाता है, मगर ऐसा कभी न हुआ कि बुद्ध को बहुत ही सेवा किया, बहुत ही भक्ति भाव किया, बहुत ही पूजा स्तुति किया और बुद्ध ने उसको तथास्तु करके दुख मुक्ति पहुंचाया हो। नहीं पहुंचाया। बुद्ध के पहले के अपने पुत्र राहुल कुमार, क्या उसको दुख मुक्त पहुंचाया क्या? नहीं, वो खुद ने मेहनत करके। बुद्ध के पहले के पत्नी यशोधरा देवी, क्या उनको दुख मुक्त तथास्तु किया क्या? नहीं, उनके माता पिता किसी को भी तथास्तु करके पहुंचाया नहीं है। जिसने वो रास्ता देख के वो रास्ते में चला, वो रास्ते में परिपूर्ण हुआ, वो लोग ही दुख मुक्त हुआ है। इसलिए चलना हमें ही है, करना हमें ही है। बुद्ध केवल राह दिखाता है। ऐसा कभी आस रख के मत बैठना कि हमारे लिए कोई खुशी की टोकरी लेके बैठे हैं और हमको लो तुम्हारे लिए गिफ्ट करके दे के जाएगा। ऐसा कभी आस नहीं करना। हम जैसा करेंगे वैसा ही परिणाम आएगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही परिणाम आएगा। ये प्रकृति का नियम है। जो बुरा करेंगे उसको बुरा ही परिणाम आएगा। ये प्रकृति का नियम है। ये मायने नहीं रखता ये तो बुद्ध के उपासक उपासिका है, इसने पाप किया तो क्या हुआ, इसको थोड़ी ना गलत अभी दुष्परिणाम देंगे। ऐसा नहीं होता। कोई भी धम्म मानने वाला हो, कोई भी धम्म लेने वाला हो, अगर गलत करेंगे तो उसका दुष्परिणाम आ ही जाएगा। पता है ना ये क्या है? आ गए ना? आग क्या ये भंते जी पूजनीय भंते जी उसको पकड़ रहे करके मुझे नहीं जलेगा क्या? पकड़ेंगे तो मुझे नहीं जलाएगा ना। हाँ, हम बुद्ध को मानने वाले, हम बाबा साहब को मानने वाला, हमें ये आग नहीं छुएगा करके पकड़ेंगे तो हमें आग नहीं छुएगा क्या? और दूसरे धर्म के लोग इसको पकड़ेंगे तो उसको नहीं छुएगा क्या? कोई ही भी धर्म मानने वाला हो, जो आग को पकड़ेगा आग उसको जला ही देगा। ये प्रकृति का नियम है। वैसे ही जो व्यक्ति गलत करेगा गलत परिणाम आएगा ही। हो सकता है कुछ अभी के अभी आए। किसी को हमने गाली दिया, उसने भी तुरंत गाली दिया। किसी को हमने मारा, उसने भी तुरंत मारा, है ना। कुछ तुरंत के तुरंत आता है, कुछ थोड़ी समय के बाद आता है, कुछ तो जीवन के अंत में उसका परिणाम आता है, कुछ तो मरने के बाद आता है। इसलिए दुनिया में जो गलत करने वाला, पाप करने वाला खूब खुशी होके वो गलत करके बैठते हैं, क्योंकि मजा आ रहा है, क्योंकि पैसा आ रहा है, क्योंकि परिवार का फायदा हो रहा है, खुशी हो के वो पाप करता है। पर जब उसका विपाक आता है ना, उसका परिणाम आता है, तो आंखों से आंसू गिरा के एकदम तरफ के शोक संताप करके पछतावा करके दुखी होके बैठते। पाप किया है ना, पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहाँ है? न पानी में, न जमीन में, न आकाश में, कहीं भी नहीं है। पाप किया तो उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। कुछ जल्दी आएगा, कुछ थोड़ी देर के बाद आएगा, मगर आएगा जरूर। इसलिए दुनिया में जिसको सुख पसंद है, शांति पसंद है, आनंद से जीना पसंद है, तो उसको पुण्य करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। कोई व्यक्ति पैसा कमाएगा, सुख शांति आएगा, उसका गारंटी नहीं है। कोई घर बनाएगा, सुख शांति आएगा, गारंटी नहीं है। गाड़ी खरीदेगा, सुख शांति आएगा, गारंटी नहीं है। पर बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति पुण्य करेगा, गारंटी है सुख शांति आएगा। पुण्य बोले तो धम्म बोले तो शरीर से अच्छा करना, वाणी से अच्छा बोलना, मन से अच्छा सोचना। कम से कम शरीर से गलत नहीं करना, वाणी से गलत न बोलना, मन से गलत न सोचना, ये धम्म है।
मूलतः बुद्ध कहते हैं शरीर से 3 पाप नहीं करना चाहिए। क्या क्या पाप? प्राणी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, अमल नशा पता भी सेवन नहीं करना। ये शरीर से करने वाला 3 पाप है, ये नहीं करना चाहिए। वाणी से 4 पाप नहीं बोलना चाहिए। क्या क्या पाप? झूठ, असत्य बोलना, चुगली करना, दूसरों का निंदा चर्चा करना और गाली गलौज की शब्द प्रयोग करना, कड़ा अपशब्द बोलना, ये वाणी से करने वाला पाप है। इसलिए तो हमें बात करने को मिला करके कितना भी पतर 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 बोलते नहीं रहना चाहिए। 2-4 बाइक 2-4 लेडीज मिला तो एकदम बात करके बैठते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि जैसे जैसे हम ज़्यादा बातें करने लगेंगे ये चारों में एक ना एक तो आना शुरू ही हो जाएगा। हो सकता है वो बड़ा चढ़ा के झूठ बोले, हो सकता है वो किसी का चुगली करे, अरे वो तो ऐसा वो तो वैसा, हो सकता है कोई निंदा चर्चा करे, अरे पता है ना वो क्या करते हैं, पता है ना वो ऐसा ऐसा है, निंदा चर्चा। या हो सकता है गाली गलौज, उसने मुझे ऐसा किया, वो तो ऐसा वैसा करके गाली गलौज दे, है ना। अगर ये 4 चीज फिल्टर करके हम बात कर सकते हैं तो कितना भी बात करो, कोई दोष नहीं, कोई आपत्ति नहीं। जैसे धम्म की बातें करते ये 4 चीज नहीं आता, धम्म की चर्चा करते ये 4 चीज नहीं आता, मगर बाकी बातें करने लगेंगे तो ये 4 चीज हावी होने शुरू हो जाता है। इसलिए बोलना भी लिमिट में ही बोलना चाहिए। और मन से भी 3 पाप नहीं करना चाहिए। मन से क्या क्या 3 पाप नहीं करना? एक तो लोभ नहीं रखना, लोभ लालच। ये लोभ लालच बहुत डेंजर है। अरे वो कितना अच्छा है, वो मुझे चाहिए, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, ये मुझे चाहिए, ये मला पाहिजे, हाँ ये मेरा ही होना है। फिर उसके लिए वो दुनिया के हर पाप करने के लिए तैयार होता है। इसलिए जहाँ लोभ लालच है वहाँ अकुशल है, वहाँ पाप है, और जहाँ पाप है वहाँ दुख अशांति है। इसलिए ये लोभ लालच नहीं रखना चाहिए। दूसरा, द्वेष दुराभावना नहीं रखना चाहिए। हाँ उसने मुझे ऐसा किया, उसने मुझे वैसा किया, उसको भी मैं दिखाता हूँ, मैं भी करता हूँ, हाँ ऐसे द्वेष भाव रखते, ऐसे गुस्सा क्रोध रखते हैं, तो ऐसे द्वेष दुराभावना भी नहीं रखना चाहिए। और तीसरा, मिथ्या दृष्टि नहीं रखना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखना चाहिए, गलत धारणा नहीं रखना चाहिए। पाप को धम्म, धम्म को पाप नहीं समझना चाहिए। हमारे जीवन में रहता है ना, अमुक अमुक व्यक्ति हमारे लिए बहुत बड़ा दुश्मन है, हाँ मेरे लिए तो वही विलेन है, ऐसा सोचते हैं ना। वास्तव में हमारे लिए सबसे बड़ा विलेन अपना ही मिथ्या दृष्टि है, अपना ही मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो व्यक्ति पाप करके भी ये समझता है कि मैं तो धम्म कर रहा हूँ, सोचो वो कभी वो पाप को छोड़ेगा क्या? कभी नहीं छोड़ेगा। और जो व्यक्ति धम्म करके भी कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसा सोचने के बाद वो धम्म करता बैठेगा क्या? करता बैठेगा? नहीं करेगा। इसलिए ये बहुत डेंजर है। हमें पाप को पाप समझना है, धम्म को धम्म समझना है। पाप से आज नहीं तो कल धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते जाना है, और पुण्य धम्म जो हम करते हैं उसको बचा के उसको बढ़ाते बढ़ाते जाना चाहिए। तो उसके लिए तो यही मिथ्या दृष्टि खत्म होना चाहिए। तो ये मन से करने वाला 3 पाप, हाँ समझ में आया क्या? शरीर से 3 पाप नहीं करना, वाणी से 4 पाप नहीं करना, मन से 3 पाप नहीं करना। तो ये शरीर वाणी मन से पाप न करते हुए पुण्य करते करते आगे बढ़ना चाहिए। जितना पुण्य करेंगे उतना हमारा कल्याण है। एक समय तथागत बुद्ध के पास आके लोग पूछते हैं कि भगवान हम गृहस्थ में रह के सुख शांति पूर्वक रहना चाहते हैं, हम आपके जैसे सन्यास नहीं बन सकते, घर बार नहीं छोड़ सकते, तो घर गृहस्थ में रह के भी सुख शांति पूर्वक कैसे रहे? तब उस समय तथागत बुद्ध उन लोगों को पूछते हैं कि इस गांव में हिंसा करने वाला है क्या? भगवान बहुत सारा है। हिंसा करने वाला पसंद है क्या? भगवान हमें पसंद नहीं। फिर बुद्ध पूछते हैं ऐसा हिंसा आप लोग करते हैं कि नहीं? सब लोग शांत बैठते,
बुद्ध कहते हैं अत्तानं उपमं कृत्वा, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। हिंसा करने वाला पसंद नहीं तो खुद हिंसा करेंगे तो दूसरों को भी पसंद नहीं आएगा, इसलिए हिंसा मत करो। वैसे ही चोरी, व्यभिचार, झूठ, अमल, नशा, पता ऐसे सेवन करने वाला पसंद है क्या? पसंद नहीं। अगर हमें पसंद नहीं तो हम करेंगे तो हमें भी पसंद नहीं आएगा। इसलिए ये 5 सील अच्छे से पालन करो कहते हैं। बुद्ध कहते हैं ये 5 सील भी अच्छे से पालन किया तो घर गृहस्थ में रह के भी सुख शांति पूर्वक रह सकते हैं। इसलिए जो गृहस्थ में रह के उपासक उपासिका बन के सुख शांति पूर्वक रहना है तो ये 5 सील पालन करना है। और जो घर गृहस्थ में रह के भी हम पुण्य भी करना चाहते हैं, हम धम्म भी करना चाहते हैं तो कम से कम 3 चीज याद रखना। दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना। शीलं रखन्तु सर्वदा, शील हमेशा पालन करना। भावना विरतावन्तु, मन को एकाग्र करना, मन को परिशुद्ध करना। हाँ, ये 3 चीज करना है। जिसके पास है के हिसाब से दान देना, नहीं है तो नहीं है के हिसाब से दान देना, मगर दान का अभ्यास करते रहना, शील का पालन करते रहना, ध्यान का अभ्यास करते रहना। तो इसी में हमारा कल्याण है। देखो ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म ज्यादा सुन के मुझे ये भी आता है वो भी आता है ये कहने के लिए नहीं है। जितना सुनने को मौका मिला उसको जानो, समझो और अभ्यास भी करो, पालन भी करो, उसी में हमारा कल्याण है। अगर पालन नहीं करेंगे ना, कितना भी धम्म जानो, कितना भी धम्म सुनते रहो, जिंदगी भर भी सुनते रहो तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। पालन ही करना है। तो आज हमने बहुत सारे धम्म की बातें सुने, जो समझ में आए उसको धीरे धीरे पालन भी करते जाना है। अगर ऐसे पालन करेंगे तो जीवन में सही रूप में सुख शांति आना शुरू होगा। सही रूप में ये तथागत बुद्ध के धम्म हमारा कल्याण करना शुरू होगा। दवा की तरह है ना, दवा लेंगे तो कल्याण होगा। भगवान बुद्ध का उपदेश भी पालन करेंगे तो कल्याण होगा। केवल देखते रहने से, सुनते रहने से कोई लाभ नहीं है। तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके, पालन कर सके और जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन या अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। सभी जन हाथ जोड़िए। अभी बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सवेतियो विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अंतरायो सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादनशीले सनिच्चं वदापचायिनो चतारो धम्मा वदन्ति आयुवनं सुखं बलं। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेचतु सपे पुरेन्तु चेतसङ्कपा चन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सग सम्पत्तिमेव च अधो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। बोलिए साधु साधु साधु। इमं शिवरं साधा परिखारं दानं देम पूजेमं पूजेमं पूजेमं।
पूजेम इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं भूतो इदं मे पुण्यं निप्पानस्य पचयो भूतो इदं मे पुण्यं सर्वे सत्ता सुखिता भवन्तु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि संघ को नमन करता हूँ।